गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड हेल्पर। तो दोस्तों आपका टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहली अपडेट आ रही है विंडोज़ की तरफ से। तो दोस्तों हाल ही में विंडोज़ का एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने अपना एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है विंडोज़ 11 में, को पायलट। तो बेसिकली ये को पायलट क्या है? तो बेसिकली को पायलट एक AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि विंडोज़ 11 के साथ बंडल होके आएगी। तो काफ़ी जगह ये आ चुकी है और बेसिकली जो ये इसका काम है वो बेसिकली AI जैसे वर्क करता है, क्योंकि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ही सबसे पहले AI लेके आया था। तो कुछ उस तरह से ही है को पायलट भी। आपको एक कंप्यूटर में आपके एक AI मिल जाएगा को पायलट, जिसके थ्रू आप अपनी जो सर्च वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कर सकते हो और आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस सेकंडों में आपके लिए वो लाके दे सकता है। आप उससे काफ़ी काम करा सकते हैं, हैवी टास्क वगैरह वो सब परफॉर्म कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली खबर आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। तो दोस्तों एक व्हाट्सएप का नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है। बेसिकली उसमें क्या होता है कि पहले हुआ करता था कि आप कोई मैसेज डिलीट कर सकते थे। पहले तो वो भी नहीं कर सकते थे, बट अब आप वो डिलीट कर सकते थे। बाई चांस कोई मैसेज आपको गलत टाइप हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप वो डिलीट करके दोबारा मैसेज भेज देते थे। या फिर कई बार आप बाद में चेक करते थे कि आपसे गलती से मैसेज गलत भेजा गया या गलत पर्सन को चला गया या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है उसमें, तो आप क्या करते थे, एस्ट्रिक का साइन लगा के वो वर्ड द्वारा टाइप करके भेज देते थे। बट आप अब ऐसा कर सकते हो कि उस मैसेज को एडिट कर सकते हो। अगर आपने कोई मैसेज ऐसा भेजा है जिसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको एडिट कर सकते हो 15 मिनट्स के अंदर। अगर आप कर सकते हो तो आप 15 मिनट्स का टाइम है, वो आप उसको मैसेज को एडिट भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है व्हाट्सएप के द्वारा। तो दोस्तों अगली खबर आ रही है ट्विटर की तरफ से। ट्विटर की तरफ से खबर आ रही है। तो ट्विटर में रिसेंटली एक बग आइडेंटिफाई किया गया है। बेसिकली ये बग क्या करता है कि जो हमारे डिलीटेड ट्वीट्स होते हैं उसको दोबारा रिट्रीव कर देता है, बेसिकली दोबारा रिस्टोर कर देता है, हमें वो दोबारा शो होने लग जाते हैं। तो बेसिकली ये बग है जो कि अब तक सॉल्व हो चुका है। तो बेसिकली क्या हो रहा था, लोगों को जो अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहे थे उनको दोबारा वो अपने शो कर रहे थे हैंडल पे। तो उसी को देखते हुए ये बग था एक, जो कि अब ट्विटर ने रिमूव कर दिया है, इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है दोस्तों। अब अगली खबर फिर विंडोज़ की तरफ से आ रही है। जो विंडोज़ का आपको मैंने बताया अभी, को पायलट जो AI है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया विंडोज़ 11 में। तो दोस्तों उसमें नया फीचर है पावर पेजेस का। तो ये फीचर को पायलट में अवेलेबल है। बेसिकली इसका काम क्या है, बेसिकली वेबसाइट, ये आपको एक वेब पेजेस बना के देगा, 4-5 वेब पेजेस मिला के एक वेबसाइट बना के दे सकता है आपको बेसिकली आप उससे, जैसे नॉर्मली आप किसी वेब डेवलपर से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरह का हमें अपनी वेबसाइट चाहिए, उसमें 4 पेजेस चाहिए जिसमें कॉन्टैक्ट पेज हो और इन्फॉर्मेशन पेज हो, अबाउट अस का बेसिकली पेज हो, एक होम पेज हो जिसमें हमारे सारी डिटेल्स हो। कुछ इस तरह से 3-4 पेजेस का आप वेब पेज बनाने चाहें, ऐसी एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने चाहे तो वो आपको को पायलट बना के दे सकता है। ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपके जो लैंडिंग पेजेस है, स्मॉल वेब पेजेस है, वर्डप्रेस के वेब पेजेस है, ये रियल एस्टेट के वेब पेजेस है, ऐसे छोटे मोटे जो वेब पेजेस हैं वो आपको पावर पेजेस के फीचर से को पायलट जो AI है विंडोज़ 11 में वो आपको बना के दे सकता है। काफ़ी अच्छा फीचर है, बट इस फीचर से जो वेब डेवलपर्स हैं उनकी जॉब को काफ़ी ख़तरा है। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है। इससे क्या हो सकता है, जिनको वेब डेवलपिंग का कोई नॉलेज नहीं है, उस फील्ड से नहीं है, कंप्यूटर साइंस के फील्ड से, तो वो अपने लिए एक सिंपल सा वेब पेजेस बनाना चाहते हैं, वो अब इस को पायलट का जो AI है को पायलट उसके थ्रू बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली अपडेट आ रही है एंड्रॉयड की तरफ से। तो दोस्तों रिसेंटली एंड्रॉयड ने एक मालवेयर डिटेक्ट किया है जो कि
लेमन ग्रुप के द्वारा, जो कि फेमस हैकिंग ग्रुप है लेमन ग्रुप, उनके द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है गोरिल्ला मालवेयर। बेसिकली ये कस्टम रोम्स के साथ आता है और कुछ जो बहुत ही चीप स्मार्टफोन्स है, सस्ते स्मार्टफोन्स है, उनके साथ बंडल्ड होके आता है। तो ये क्या करता है, ये आपके OTP SMS वगैरह चुरा लेता है। तो दोस्तों ये आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके फ़ोन में रहता है, कुछ भी नहीं पता चलता, कोई हरकत नहीं करता, ये बिल्कुल एक स्लीप मोड में रह जाता है, बिल्कुल जैसे सो रहा हो, कोई काम नहीं, कोई एक्टिविटी कुछ नहीं करता, अपने डोरमेंटरी फेस में होता है ये, और धीरे धीरे आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके भेजता है, आपके OTP SMS वगैरह भेजता है। ये इसका काम है। ये चीप चाइनीज स्मार्टफोन्स में आता है। बेसिकली ये उन डिवाइसेस को टारगेट करता है जिसमें आप रोम जो है फ्लैश करते हैं। आजकल रोम काफ़ी फ्लैश करते हैं लोग, कस्टम रोम्स डालते हैं या फ़ोन को रूट करते हैं, उसमें आता है। और अब तो जो चीप जो बिल्कुल लो बजट के स्मार्टफोन्स है उसमें भी बंडल होके आ रहे हैं, चाइनीज स्मार्टफोन्स है। तो आप उसको रोकने का सिर्फ यही तरीका है कि जो आप कस्टम रोम फ्लैश करते हैं, ये रूट करते हैं, वो ना करें। और जो इसमें बंडल्ड होके आ रहा है उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये है। और ये टॉप 10 कंट्रीज़ में ये जो मालवेयर है वो पाया गया है, और उस टॉप 10 कंट्रीज़ में इंडिया भी शामिल है। तो काफ़ी लोग इसका शिकार हुए हैं, काफ़ी लोग, मिलियंस ऑफ पीपल इसका शिकार हैं। तो आप इससे बच के रहें। अगर आप कस्टमाइज फ्लैश यूज़ करते हैं, रोम यूज़ करते हैं या रूट करते हैं अपने डिवाइसेस को, तो उसको ना करें ताकि आप सिक्योर और सेव रहें। तो दोस्तों अगली अपडेट आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। तो दोस्तों व्हाट्सएप अपना एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बेसिकली वो यूज़र नेम यूज़ करने जा रहे हैं नंबर की जगह। अब आपको अपना नंबर आपका जो है वो नहीं शो करेगा, यूज़र नेम शो करेगा सबको। आप यूज़र नेम ही शेयर करेंगे, अब आपका नंबर नहीं शेयर होगा। तो इससे प्राइवेसी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जो नंबर आपके लीक्स हो जाते थे, किसी को देने पड़ते थे, तो आपके नंबर आगे लीक हो जाते थे, तो अब वो ऐसा नहीं होगा। अब आप वो यूज़र नेम दे सकते हैं, आगे शेयर कर सकते हैं। तो इससे आपका फ़ोन नंबर है वो सिक्योर रहेगा। तो आपका जो ये यूज़र नेम है ये काफ़ी यूनिक रहेगा, आप इसको बार बार चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा फीचर है व्हाट्सएप की द्वारा, और ये जल्दी व्हाट्सएप इसको इंट्रोड्यूस कराने लगा है। बीटा स्टेज पे आ गया है, बीटा टेस्टिंग चल रही है इसकी, और काफ़ी जो वेबसाइट्स है, जो बीटा टेस्टिंग वाली वेबसाइट्स हैं, उन्होंने इनके स्क्रीनशॉट्स भी लीक करने शुरू कर दिए हैं। तो बहुत ही जल्द ये फीचर इंट्रोड्यूस होने वाला है। ये फीचर पहले टेलीग्राम में आ रहा है और काफ़ी अच्छा फीचर है, तो अब ये व्हाट्सएप में भी आएगा। तो ये प्राइवेसी के हिसाब से बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। दोस्तों अगली खबर आ रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तक क्या होता था कि आप जब शॉपिंग करने जाते थे किसी मॉल्स वगैरह में, जो वहाँ के स्टोर्स है या और कई दुकानदार वगैरह हैं जो सर्विसेज वगैरह देते हैं आपको, जब आप बिल काटते हैं तो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं। वो बेसिकली आपको देना नहीं होता, वो आपसे मांग लेते हैं, पर आपका हक है, आप नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते। ये कंज्यूमर एक लॉ के तहत आप उन्हें मना कर सकते हैं, बट अब ये कंपलसरी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और अवेयरनेस प्रोग्राम्स इसके लिए चलाए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप कभी भी किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और जब बिल काटते हैं तो शॉपकीपर आपसे अगर आपको मोबाइल नंबर मांगता है तो आप मना कर सकते हैं। और अगर वो आपका फिर भी बिल नहीं काटता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब भी ये नंबर आप शेयर करते हैं उनसे तो वो बार बार आपको परेशान करते हैं। कोई भी उनकी सेल आती है, समर सेल आ गई, कोई भी दिवाली सेल होगी या अलग अलग टाइप की जो सेल आती है, वो आपको SMS करके या फ़ोन कॉल्स कर करके बहुत परेशान करते हैं। तो उससे बहुत ही बेनिफिट होगा कि आपका जो नंबर है वो आपको शेयर नहीं करना पड़ेगा। अब शॉपकीपर्स को बिल काटने के लिए वो बिल काट सकते हैं, और वो बिल पे आप नंबर पे वो उसकी जगह 00 करके वो आप बिल कट जाएगा।
तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये कंपलसरी नहीं है कि आपको नंबर देना नहीं देना, ये आपके ऊपर है। अगर फिर भी शॉपकीपर आपसे नंबर मांगता है तो आप गवर्नमेंट को इस बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों अगली अपडेट आ रही है एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप से। दोस्तों एक ऐप है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जिसका नाम है आई रिकॉर्डर। बेसिकली इसने जो एंड्रॉयड और iOS है दोनों के नाक में दम किया हुआ है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, आई रिकॉर्डर एक तरह स्पाई का काम कर रहा है। आपकी जो बातें हैं वो रिकॉर्ड करता है और अपने ओनर तक पहुंचाता है, वो सर्वर्स तक जाती हैं कंपनी के। और उसके बाद क्या होता है, जो आपकी वो बातें हैं तो वो रिकॉर्ड कर लेता है और आगे बेच भी देता है। बहुत कुछ कर सकते हैं वो उस रिकॉर्डिंग से। तो बेसिकली इससे ये सामने आया है कि बेसिकली आप घर बैठे जो आप बात कर रहे हो किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी सर्विस के बारे में, आपको वो आपके फ़ोन पे उसकी एड्स दिखनी शुरू हो जाती है कुछ देर बाद। ये कैसे ऐसे क्यों होता है, आप यही सोचते होंगे। ये तो मैं अभी बात कर रहा था और कुछ टाइम बाद उसकी एड्स वगैरह आपके फ़ोन पे शो होने लग जाती है। ये इस तरह की ऐप से ही होता है। बेसिकली ये ऐप क्या कर रही थी, अब स्पाई कर रही थी और डाटा जो है वो भेज रही थी सर्वर्स पे। इससे क्या हो रहा था, आपकी जानकारी इकट्ठी की जा रही थी और आपको वही प्रोडक्ट्स वगैरह आपके फ़ोन पे उसके एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह शो होने लग जाती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए अब प्ले स्टोर ने तो गूगल ने बेसिकली प्ले स्टोर से ये जो आई रिकॉर्डर का ऐप है वो बैन कर दिया है। तो अगर आपके फ़ोन में ये आई रिकॉर्डर का ऐप है तो आप इसको अभी अनइंस्टॉल कर लीजिए। क्या पता ये आपकी छुप छुप के स्पाई कर रहा हो, आपकी बातें सुन रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो आप फटाफट इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर आपके फ़ोन में ये है ऐप। आप सिक्योर और सेफ रहेंगे। तो अगली अपडेट आ रही है ओपेरा की तरफ से। दोस्तों रिसेंटली ओपेरा ने अपना एक नया चैटबॉट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है आर्या। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ये AI बेस्ड ही है, जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट का आया था चैट GPT और उसके गूगल का बाढ़ आया था, उसी तरह से ये आर्या चैटबॉट है ओपेरा का। तो बेसिकली ये है, और ओपेरा काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है, रिसोर्सेज इससे कम यूज़ करता है, बहुत ही एफिशिएंट है। और दूसरी साइड पे देखा जाए मोस्टली लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं और बहुत बार गूगल पे ये इल्ज़ाम लगा गया है कि वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता है। इतने रिसोर्सेज यूज़ कर लेता है कि जो आपका प्रोसेसर है, जो आपका CPU की पावर है, वो मोस्ट ऑफ देम वो क्रोम ही यूज़ कर लेता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ओपेरा ब्राउज़र बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड ब्राउज़र है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें आर्या का चैटबॉट डल के आ गया है। अब AI फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है ओपेरा की तरफ से भी, तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपको। ये ब्राउज़र के साइड बार पे ही शो कर जाएगा, हमेशा के लिए वहीं पे रहेगा। तो आप बहुत ही ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट से। कोई भी चीज़ आपको पता करनी है, कोई जानकारी इकट्ठा करनी है, तो आप इस चैटबॉट के थ्रू ले सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फीचर है। तो आने वाले वक्त में शायद ओपेरा काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ब्राउज़र बन सकता है गूगल से भी ज़्यादा। हालांकि गूगल का बार्ड भी है, काफ़ी अच्छा बार्ड है गूगल का जो AI बार्ड है, तो बहुत अच्छी टक्कर होने वाली है। तो देखते हैं ओपेरा इस आर्या जो चैटबॉट है उसका कैसे यूज़ करता है और लोगों को कितना अच्छा लगता है ये जो चैटबॉट जो इंट्रोड्यूस किया गया है ओपेरा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगली खबर आ रही है यूट्यूब की तरफ से। अब यूट्यूब अपना एक फीचर जो है वो डिलीट करने जा रही है। बेसिकली आपने देखा होगा यूट्यूब अब स्टोरी डालने का जो फीचर है वो देती है। काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं कंटेंट क्रिएटर्स है बड़े बड़े, उनको ये स्टोरी वाला फीचर इनेबल कर दिया जाता है। आप जब किसी एक लेवल तक पहुंचते हैं तो ये आपके लिए अनलॉक हो जाता है फीचर स्टोरी वाला। आप स्टोरी डालते थे और अपने जो चीज़ें थी, इंटरेक्शन थी DG फैमिली के साथ, बिहाइंड द सीन्स वगैरह या और भी कुछ
चीज़ें शेयर करते थे स्टोरीज़ के थ्रू, अब वो नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब का ये मानना है कि जो ये यूट्यूब का फीचर है स्टोरी डालने का वो बहुत ही कम यूज़ हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यूट्यूब ने जो स्टोरी का फीचर है उसको डिस्कार्ड करने का सोचा है। बहुत ही जल्द ये जून के एंड में कहा जा रहा है कि डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। अब आप स्टोरीज़ नहीं डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको फिर भी इंटरेक्शन करनी है अपनी डीजी फैमिली से, चीज़ें शेयर करनी है, तो आप कम्युनिटी टैब का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप वहाँ से आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं कम्युनिटी टैब पे। ठीक है दोस्तों, यही कुछ अपडेट्स थी जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो होप सो आपको जानने को मिला होगा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या कुछ नया चल रहा है, कौन से वायरसेस मालवेयर्स आ रहे हैं, कौन से फीचर्स आ रहे हैं व्हाट्सएप के, और भी कुछ काफ़ी नई चीज़ें। आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेगा और कुछ नॉलेजेबल रही होगी ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।